अच्छा, अब अगर हमने ये देख लिया, अब तो ये जो है बेसिकली देयर इज adnexa, ठीक है, and you see that it's a very irregular appearing decidual reaction. लेग्स भी बननी शुरू हो रही है, लेकिन इसमें आपको नजर आ रहा है कि नंबर 1 ये योग सैक की शक्ल और fetal hole है, ठीक है. This is actually dooms to this pregnancy because obvious है कि नॉर्मल तो है नहीं, योग सैक इसका अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप देखिए कि योग सैक का जो फीटल होल का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा नजर आ रहा है, वो फीटल होल रोम्बस सेफलॉन भी नजर आ रही है. 10 to 15% ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसीज में ही लाइफ एवरी होता है, ठीक है, ज्यादातर में जो है मैसेरेटेड या वैसे ही होता है. अच्छा, दूसरा चीज ये है कि सब क्लियर है मेरे बारे में? यस मैम. ओके, ऑलराइट, अनदर वन रेसिडुअल रिएक्शन, ठीक है, और ये क्या है? ये वगैरह ये जो साइन है ये अमेरिकन इसको कहते हैं बेगल साइन, ठीक है. ये वाला जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये ओवरी है, और नेक्स्ट टू इट देयर इज अ एम्प्टी जेस्टेशन साइन. क्लियर? विद अ डेसिडुअल रिएक्शन. क्लियर? यस मैम. मैम ये डोनट साइन भी कराते हैं? हाँ, डोनट भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं. लेकिन ये अक्सर नजर आता है टॉपिक में, यूजुअली इस तरह भी नजर आता है. ये क्या है? याजूज माजूज का क्या ताल्लुक है? किसी को तो और क्या है? अच्छा, कॉर्नल एक्टोपिक या इंटरस्टिशियल एक्टोपिक में जो फर्क हमें निकालना है वो बेसिकली मायोमेट्रियम का जो डिस्टेंस है एसेंट्रिक जेस्टेशनल सैक से वो मेजर करते हैं हम. तो हम कैसे मेजर करेंगे? बेसिकली अगर ये यूट्रस है, ठीक है, और ये जेस्टेशनल सैक है, तो जो डिस्टेंस है इसका आउटवर्ड जो सबसे थिनेस्ट जो पार्ट होगा ना उससे हम मेजर करेंगे, तो शुड बी मोर देन 5 मिम्स. मोर देन 5 मिलीमीटर्स. हाँ, अगर 5 मिम से कम होगा तो ये कॉर्नल एक्टोपिक है. ये मैम इससे पीछे वाली साइड 1 मिनट. ये वाली? जी 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 1 मिनट. अच्छा ठीक है. ओके मैम. ठीक है. यस मैम. दैट्स हाउ यू मेजर इट. तुम भी कर सकते थे, यहाँ पे किया नहीं रहते क्योंकि मैम एक दफ़ा प्लीज़ और बताइए कि अगर हम मैं भी आगे और स्लाइड से. अच्छा. अगर हम ये आउटवर्ड मेजर करते हैं इसके आउटर पार्ट तक, क्योंकि हमें देखना है मायोमेट्रियम कितना थिक है, ठीक है, जी जी आउटवर्ड से ना. यस मैम. अब कहाँ पे मेजर करेंगे? यहाँ पे ना, इस पार्ट कहाँ पे करेंगे? नहीं इसी देयर इज तरह. नो अदर प्लेस टू मेजर. यस मैम. So we will measure it at 1.39. अगर ये 5 मिलीमीटर से लेस होती ना तो ये फॉर श्योर कॉर्नल एक्टोपिक होती. सही है? यस मैम. ओके, ये यूट्रस है, ट्रांसवर्स, सैज है ट्रांसवर्स, ठीक है, स्माइली फेस होता है. ओके, एंड ऑन द साइड व्हेन यू सी, क्योंकि बेसिकली ये पूरी बॉडी है ना यूट्रस की. अगर मैं अज्यूम करूँ नॉर्मल स्कैन में यूट्रस की, तो ये पूरी लाइनिंग होती है ना, तो यहाँ पे ये डेसिडुअल रिएक्शन तो हो ही रहा है, और इरेगुलर अपीयरिंग एज हाई नॉर्मल प्रेगनेंसी तो ये है, ठीक है. तो अब आप मायोमेट्रियल में कहाँ मेजर करेंगे? यहाँ, इफ आई वांट टू मेजर इट हियर, यहाँ पे यूँ करके कर लेते हैं इधर, तो ये अगर मेजरमेंट 5 मिलीमीटर आती है तो मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि ये कॉर्नल है. क्लियर? व्हाट डू यू थिंक इरा? कोई क्वेश्चन है? नहीं? वरना आप और कहाँ मेजर कर सकते हो? देखो ये ऑलरेडी थ्रू ना, यहाँ पे तो आप मेजर कर नहीं सकते, ऑब्वियसली दिस इज नॉट द प्लेन ऑफ व्यू. पोस्टीरियरली हमेशा मेजर करते हैं, तो आई विल मेजर इट फ्रॉम हियर टू हियर टू द एज ऑफ, क्योंकि मुझे पता है मेरी यूट्रस की एज ये है. बाकी तो जो भी गंद हो रहा है यहाँ पे ये मेजर नहीं करूँगी, ये करूँगी या ये करूँगी इस तरह से.
अच्छा, व्हाट इज द इंटरस्टिशियल लाइन साइन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइन होता है, जरूरी नहीं है कि आपको हर दफा नजर आए, लेकिन यू कैन लुक फॉर इट. इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे बी प्रेजेंट. यू कैन लुक फॉर इट. ठीक है. अच्छा, इंटरस्टिशियल इज जो area cornu of uterus is one of the most sensitive, highly vascular places. मतलब the patient अगर वहाँ पे ectopic होता है तो patient can die with shock very very quickly. मतलब बहुत quick action उस पे लेना होता है. ठीक है. अच्छा, होता क्या है interstitial line? Interstitial line एक वो line है, अगर ये transverse uterus है मेरा, ठीक है, तो जो लाइन कनेक्ट करती है एंडोमेट्रियम से एक्टोपिक को, वो हमारी इंटरस्टिशियल लाइन. और ये साइन होता है, इट्स अ थिन, वेरी थिन एकोजेनिक लाइन व्हिच कनेक्ट्स द एंडोमेट्रियम टू द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. पानी आ गया, पॉज कर दो बेटी. जेस्टेशनल सैक पड़ा हुआ है, ठीक है. और ये जो लाइन है, थिन लाइन, क्या हुआ, सॉरी, बहुत फेंट और थिन लाइन आपको नजर आएगी कनेक्ट करते हुए. व्हेन यू आर स्कैनिंग इट इज मच इजियर टू सी व्हेन यू आर स्वीपिंग ना. जब स्वीप कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा नजर आएगा, आगे वाले उसमें और ज्यादा आपको अच्छा लगेगा. ये आपका यूट्रस है, ये रेसिडुअल रिएक्शन हो रहा है, जेस्टेशनल सैक है, और यहाँ पे जो लाइन जा रही है. अच्छा, ब्लोन अप इमेजेस भी है, थोड़ी सी ब्लरिंग हो रही है इसमें, लेकिन अगर छोटी पावर पॉइंट में हम इसको ग्रुप पे डाल देंगे. ओके मैम. ठीक है. ओके, अभी कौन में निकाल. अच्छा, ये यूट्रस है, ये एक्टोपिक है, ये लाइन नीचे जा रही है, ये एक्टोजेनिक लाइन नजर आ रही है, इट्स लीनिंग टुवर्ड्स द एक्टोपिक. और अच्छा, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे खिंच गई है एंडोमेट्रियम ना, स्ट्रेच आउट हो गई है. अच्छा, लॉट ऑफ टाइम्स यू माइट नॉट बी एबल टू सी इट, तो दैट्स ओके. इसका मतलब नहीं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्सक्लूड होगी. ठीक है. यहाँ पे आप देखें बहुत थिन फेंट लाइन है, इसमें वाकई सही नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पावर पॉइंट से बहुत अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या है. अच्छा, अभी आप ये पिक्चर देखें. अब व्हाट डू यू थिंक कि ये जो है वो एसेंट्रिकली लोकेटेड प्रेगनेंसी है या ये इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी? क्योंकि ये जेस्टेशन साइड यहाँ पड़ा है ना, ये ना, ये सेम पेशेंट है, ये नीचे से ऊपर स्कैन कर रहे हैं. ठीक है, ये व्हाट डू यू थिंक, प्रॉपर जगह है, ट्रांसवर्स प्लेन? यस, नो? नो. ओके, तो क्या करना चाहिए इसमें? सो व्हाट हैपेंड? हाँ, तो अब मेरा डाउट है क्या, तो इंटरस्टिशियल है ये या ये एसेंट्रिकली लोकेटेड इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी? तो जब ऊपर स्कैन किया तो देखा क्या हमने, उल्लू का चश्मा. क्या आर्क्यूएट यूट्रस है ना, स्प्लिट हो गई एंडोमेट्रियम दो. तो भाई जिसकी वजह से ये एसेंट्रिक था, ये एक्चुअली इट इज स्टिल विद इन लिमिट्स. तो ये इसके इस वाले हॉर्न में घुसा हुआ है, राइट? यू सी, तो यू हैव टू स्कैन. तो अब लोग क्या करते हैं, एक तस्वीर ली ट्रांसवर्स की और खत्म हो गए. भाई स्वीप तो कर लो उसको ऊपर से नीचे तक. यू हैव टू स्वीप टू गो इन एंड आउट ऑफ द यूट्रस. इफ यू डोंट स्वीप, अच्छा लोग स्वीप कर रहे हैं सिर्फ सैजिटल में, ट्रांसवर्स में कोई स्वीप ही नहीं कर रहा. उस दिन मैं डॉक्टर की क्लास वाले लोगों को कह रही थी कुछ कर नहीं रहा. रीजन मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं करते लोग, लेकिन ये कि यू हैव टू स्वीप. क्योंकि सर्वे करना, तो आपने पूरा सर्वे नहीं किया दो प्लेन्स में, क्योंकि हमारे प्लेन्स बनाए भी इसीलिए सैजिटल और ट्रांसवर्स, सो दैट यू काइंड ऑफ गेट टू स्कैन एंड मेक श्योर आपकी ओरिएंटेशन, आपकी कंप्लीट सर्वे ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज डन इन 2 प्लेन्स. ठीक है, जो हम कर सकते हैं सैज और ट्रांसवर्स. तो वो पूरा करना होता है, ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ सैज में करके फारिग होगा.
बस फील नहीं और निकल गया, ठीक है। अब समझ में आ गया, क्लियर, राइट, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। अच्छा, नंबर 2, अब इसके बारे में क्या ख्याल है, ये यूट्रस है ऑब्वियसली और ये से अटैच्ड कुछ है, व्हाट डू यू थिंक, इंटरस्टिशियल लाइन नजर आ रही है किसी को, कहाँ नजर आ रही है, आ रही है, ये आई, यू सी इट और नो, ओके फॉलो इट, ये तो नॉर्मल था ना, you see it now, okay, it is faint, it's not going to be so prominent, but what can you think about that, अब इसका दो आपके पास ऑप्शन है ना, ये तो इंटरस्टिशियल लाइन नजर आ रही है, दूसरा आपने क्या करना है, मेंटल मेजर करना है, राइट, और ये तो शूडो डेसिडुअल रिएक्शन तो नजर आ ही रहा है इसके नाम, राइट, परफेक्ट सर्कल भी है, तो मेंटल चेक करें, ना करेगा ना करें, यूट्रस की तरफ ही करते हैं क्योंकि तो साइड है ना, सही है, यस ओके, अच्छा, नेक्स्ट में अगर एक्टोपिक है तो वही रिंग होगी सारे, उधर भी रेसिडुअल रिएक्शन होता है इवन इफ इट इज आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, सिर्फ यूट्रस में होने की वजह से नहीं, और उसी साइड पे आप कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट ढूंढेंगे और फिर आप एक्टोपिक ढूंढेंगे, ठीक है, डॉपलर डालेंगे और पाउच ऑफ डगलस भी स्कैन करना चाहिए, जो पीओडी है या कर्ली सैक है वो भी स्कैन करना चाहिए, तो ये नॉर्मल हमारी ओवरी है, ठीक है, और इतनी प्यारी अगर मिल जाए हमेशा तो वो भी बहुत वो है, इतनी एंटीरियर ऊपर रखी हुई है स्पेशली, एरिया ज्यादा है, राइट, ओके, अगेन द सेम पिक्चर, हमें पता है कॉर्पस ल्यूटियम ऐसा ही दिखता है, ओके, अब आपका क्या ख्याल है, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर तो आ रहा है, और इसके अलावा ये क्या है, कुछ है, इतनी अच्छी तस्वीर नहीं है ये वैसे, लेकिन ये जस्ट देखो तो ये पूरी हो गई है, ठीक है, तो और हाँ सही है, नहीं है वो यस मैम यस, तो लोग कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो इसका ये क्या है फिर, ये कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट है लेकिन लाइट अप नहीं हो रही, जी मतलब तो ये ऐसी हो सकती है कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट, तो अगर मैं कहूँ कि सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम पे रिंग ऑफ फायर डाला हुआ है, इट्स ओके, राइट, ठीक है, चलो मैं फिट करते हैं क्या है, ओके, लेट्स लुक हियर, दिस इज अ ओवरी, दिस इज अ यूट्रस, सॉरी, एंड नेक्स्ट टू इट इन द एडनेक्सा ऑब्वियसली ये एरिया जो है, ठीक है, अच्छा, इसमें ये जो एरिया है जिसमें रेसिडुअल रिएक्शन आ रहा है, ये हमारा जेस्टेशन सैक है, ये जो टिश्यू है ये वाला, ये हमारा ओवरी का टिश्यू है, ठीक है, क्लियर हो गया, अच्छा, अभी जाहिर इसके ऊपर कलर डालेंगे तो कलर तो आएगा ही, so this is a what kind of ectopic might that be, ovarian of ectopic, now you can't really tell, it can be tubal because it's very close to the ovary, it's looking almost attached and it's also attached over here, ठीक है, यहाँ पे भी गैप नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि ये ओवरी यूट्रस के अंदर नहीं है, राइट, बाउंड्री खत्म हो गई यूट्रस की, लेकिन अटैच तो है, या तो ये फेलोपियन ट्यूब में होगी, 95% चांसेस फेलोपियन ट्यूब के, उसके साइड पे ओवरी है, अब आपका डिफरेंशिएट करना ये है कि ओवरी की बाउंड्रीज आप क्लियर करें ताकि आपको पता चल जाए कि ये ओवेरियन नहीं है, तो अगर ओवेरियन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये ऑब्वियसली फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ओके, okay, what about this one, अब ये पूरी ओवरी है, यहाँ पे ये तो जाली ओवरी, इसमें कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट नजर आ रही है, ठीक है, ये, and here is the gestation sac, the
reaction, flow also, and there is I think a little fetal bone here. ठीक है? Another picture, ये यूट्रस है, ये यूट्रस की बाउंड्री खत्म हो गई है, ये कॉर्नू आ गया, ठीक है? ये जो है वो ऑब्वियसली कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट है, तो फिर ये क्या है? बल्कि मैं ये इसके ऊपर भी कंसर्न दिखाऊंगी, ये क्या है? ट्यूबल हाँ ट्यूबल एक्टोपिक है, लेकिन ये अब मुझे सस्पिशियस है क्योंकि कभी कभार जब ज़्यादातर तो होता है ना कि ट्यूबल प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है और फिर क्लॉट की तरह लगने लगती है, तो देन यू हैव टू बी श्योर कि यू नो क्या लाइव है नहीं है, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे। लेकिन ये कि ऑब्वियसली अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो ग्रो करेगी ना, नॉर्मल से आई मीन लाइक fetal heart beat कर रहा है और you know the baby is going to grow, the baby is alive, so which means that chances of rupture are much more rather than have a clot inside of the fallopian tube. Correct? Yes, ma'am. Okay, next. Great Wall of China. Cervical pregnancy बहुत rare है, 1% pregnancies, less than 1% pregnancies में सर्वाइकल प्रेगनेंसीज एक्टोपिक होती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में दो ही चीजें हैं, या तो मिसकैरेज होके सैक नीचे की तरफ आ गया है या नवोथियन सिस्ट है, राइट? उसमें कपल ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू सी। नंबर 1, अभी सॉरी चीटिंग करोगे ना तो लोग पूछने सवाल तो पूछ लूं, तो नंबर 1 ये है कि अगर हम डिफरेंशिएट करें मिसकैरेज में और सर्वाइकल एक्टोपिक में तो हम कैसे करेंगे? स्लाइड होता है। What happens when you're doing the transvat? You just push against it, and what will happen that miscarriage will be mobile, but the cervical pregnancy is not going to be mobile. इसको कहते हैं sliding sign. Miscarriage तो वैसे भी नीचे की तरफ ही आ रहा है, मूवमेंट पे है, लेकिन वो लूज होता है ना, तो आप उसको मूव कर सकते हैं, ब्लड भी मूव करेगा उसके साथ जाएगा, और लेकिन सर्वाइकल प्रेगनेंसी अटैच होगी। नंबर 1, ठीक है? नंबर 2, एक्चुअली नंबर 1 तो ये था डेसिडुअल रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि नवोथियन सिस्ट में डेसिडुअल नहीं होगा, और मिसकैरेज में बिकॉज इट्स ऑन द वे आउट, रेजोल्यूशन हो रही है उसकी, तो वो डेसिडुअल रिएक्शन। कलर फ्लो, डॉपलर वेवफॉर्म्स, ठीक है, स्लाइडिंग साइन हो गया, वो डेसिडुअल रिएक्शन हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ नॉट द लीस्ट is the internal os is open in miscarriage, ठीक है, यानी कि वो टीयर ड्रॉप शेप यूट्रस का दिख रहा होगा। एक और साइन, यूट्रस विल बी लार्ज फॉर डेट्स फॉर मिसकैरेज, क्योंकि कंजेशन हो रही होती है, यू नो इट्स ट्राइंग टू गेट इट आउट। सर्वाइकल प्रेगनेंसी में क्योंकि प्लांटेशन ही सर्विक्स में हुई है, तो यूट्रस इटसेल्फ का शेप ऑल्टर नहीं होता, ठीक है, साइज भी इतना ऑल्टर नहीं, ओके। So let's just look at it. Number 1, sliding sign. अच्छा, और सर्वाइकल पे सारे इंटरनल ऑस के नीचे होगा क्योंकि सर्विक्स इज अंडर, ठीक है। अच्छा, नो एम्ब्रियो और योक सैक मिसकैरेज में। मेन जो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं कि इंटरनल ऑस खुला हुआ होगा, फ्लो नहीं होगा, ठीक है, और सर्वाइकल प्रेगनेंसी के सारे फीटल पोल भी नजर आ सकता है, सैक शुड बी राउंड, रेसिडुअल रिएक्शन रहना चाहिए, और जो यूट्रस का साइज है वो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, क्लियर? ओके, सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ फुल ब्लैडर, एंड एम्प्टी करवाना चाहिए ना, ट्रांसफर करेंगे, तो दिस इज यूट्रस, राइट? ये जो है एंडोमेट्रियम है, और नीचे की तरफ आप आएंगे तो अब ये देखिए साइड में इसके अराउंड रेसिडुअल रिएक्शन नजर भी आ रहा है। अब हाउ डू यू नो कि कौन सा है, सर्वाइकल है क्या है? यूक सैक नजर आ रहा है तो वो मुझे यहाँ से नजर आ रहा है, ओके। तो अगर यूक सैक नजर आ गया तो जाहिर है। अच्छा, अभी नवोथियन सिस्ट अगर ये होती तो क्या होता? सिस्टिक अपीयरेंस होती है। अच्छा, नवोथियन सिस्ट कॉम्प्लेक्स हो सकती है, और रेसिडुअल रिएक्शन, और इसके अलावा कोई और चीज, कोई और कंप्लेंट? डिस्चार्ज,
They can be multiple weaknesses. मल्टीपल भी हो सकती है, बिल्कुल मल्टीपल भी हो सकती है, कुछ लोगों को ज़्यादा टेंडेंसी होती है। ओके, ट्रांसवैज अल्ट्रासाउंड, तो मुझे बताएगा ये कौन सी साइड है, मतलब ओरिएंटेशन वाइज बताओ तो। ये क्या है? ये ट्रांसवैज सैजिटल है ना, ये तो पता है ना सबको सैजिटल है। ओके, सो ये मैं एक दफ़ा क्लास में किया था और मैंने देखा कि लोग कंफ्यूज थे। ये क्या है? नहीं, सुपीरियर इंफीरियर पूछेंगे। हाँ, क्या है ये ऊपर वाली साइड, क्या है? अच्छा, ये क्या है, तुम लोग क्या कह रहे हो? सुपीरियर सैजिटल है ना, सैजिटल में तो एंटीरियर पोस्टीरियर हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है। नहीं, किसी को भी नहीं पता, सब कंफ्यूज है ट्रांसफर में, मैंने नोट कर लिया था। ओके, फॉर अ सैजिटल स्कैन, या ये तो पता होना चाहिए वैसे भी, ये वाली पार्ट जो है वो इंफीरियर है, दिस इज इंफीरियर। क्यों? इमेज उल्टी आएगी ना जब हम ट्रांस वजाइनल करेंगे, तो मतलब जो हमारा एंटी यहाँ से हम जाते हैं ना, यस जैसे हम यहाँ से जाते हैं, जब ट्रांस अब्डोमिनल करते हैं तो एंटीरियर साइड ऊपर होती है, जी, राइट, लेकिन हम गए नीचे से थे, तो ये सॉरी, ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था, गलती होगी। इंफीरियर है, तो ये सुपीरियर है, और ये एंटीरियर है क्योंकि ये एक एंटीवर्टेड यूट्रस है, और ये पोस्टीरियर है क्योंकि रिट्रोवर्टेड यूट्रस नहीं है। और ये मैंने देखा है कि हर जगह, जितनी दफ़ा भी मैंने यहाँ कराची में पढ़ाया है लोगों को, उनको पता ही नहीं होता ओरिएंटेशन, और ये इतनी बेसिक है कि जब आप अल्ट्रासाउंड जब शुरू करते हैं तो पहले ही उसमें आपको सिखा दिया जाता है कि भाई कौन सा एंटीरियर था, कौन सा, क्योंकि अक्सर टाइम यू विल बी कंफ्यूज्ड बिकॉज ट्रांसवैज इज नॉट द सेम एज ट्रांस एब्डोमिनल। ओके, अब क्लियर है? मुझे पता है 50 तुम लोग सवाल कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो तुम, एंटीरियर होना चाहिए। यार क्लियर हो गया ना, हम यूँ हम नहीं, वैसे तुम लोग क्या सोच रहे हो, एंटीरियर है? हाँ जी यस। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो ट्रांस एब में एंटीरियर होता है इसलिए। हाँ, अच्छा, इसलिए। लेकिन हम टीवीएस कर रहे हैं ना, टीवीएस में तो हम मतलब इनवर्स होगा। यू आर गोइंग फ्रॉम हियर, हाँ। राइट, तो द फर्स्ट थिंग योर जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट है वो वो इनफीरियर नीचे ही बजे जा रहा है, नीचे से ही नजर आएगा ना, मतलब नीचे वाला टॉप पर आएगा इमेज के, यस और जो पीछे वाला है वो बॉटम पे आएगा, रिवर्स हो जाएगा ना, राइट? ऑलराइट, ओके। पेरिटोनियल एक्टोपिक हार्डली एवर, और एब्डोमिनल एक्टोपिक आल्सो हार्डली एवर, बट लेकिन अगर आपको फ्लूइड नजर आ रहा हो पीओडी में, मॉरिसन्स पाउच में, और दूसरा क्या नाम है उसका? कर्ली सर, अच्छा सॉरी, नहीं, और भी है इसका नाम। अच्छा, तो अगर नजर आ रहा हो किडनी के अराउंड फ्लूइड, तो इसका मतलब है कि ब्लीडिंग उसको हो रही है, और पेरिटोनियल एक्टोपिक में मैसिव शॉक ब्लीडिंग बचेगी नहीं वो अगर देखा नहीं जाए सही से। तो जब आपको कुछ भी नहीं मिला तो जरा जल्दी से एक हाथ फेर लें एब्डोमेन पे, क्या? नहीं कुछ नहीं पढ़ रही थी, मेडिसिन पाउच और हाँ, हाँ थोड़ा सा ठीक है, यस मैम। ओके। कोई क्वेश्चन इसमें? अच्छा, सो अगर आपको अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे नजर आता है में हम कहते हैं हो रहा क्या है, ये यूट्रस है, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, और मैं 8 दफा ऐसे ही करूँगी। और तो अब मैं तुम लोगों से पूछूंगी किस किस्म का यूट्रस है ये? फ्लेक्स्ड है, एंटीवर्टेड तो है। चलो अब नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको, टाइम नहीं, क्या ख्याल है इसका, पीओडी में क्या हो रहा है? मल्टीलोक्यूलेटेड कोइंसाइड विद ब्लड, कैसा लगता है? एनीकोइक होता है, हाँ, ब्लड तो थिक होता है ना, विस्कस होता है, तो ये वाटर के साथ मिला के, लिक्विड के साथ मिला के, इसके साथ सॉलिड क्लॉटिंग कंपोनेंट्स हैं, तो आपकी सस्पेशन होना चाहिए ये पेशेंट ऑब्वियसली पेन में होगा, obvious. She might also say that she has the right shoulder tip pain for sure. What about this?
रप्चर्ड हाँ इट्स प्रॉबेबली। तो आपको सस्पिशन होना चाहिए देखते हैं कि भाई ये क्या, या तो क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, कहाँ से ये फ्लूइड आया, कोई तो लॉजिक होगी ना, कहाँ से आएगा फ्लूइड, वो भी कॉम्प्लेक्स फ्लूइड, मतलब इट्स नॉट लाइक प्लेन क्लियर फ्लूइड। और आपको पता है कि पीओडी जब हम चेक करते हैं तो स्लिप ऑफ फ्लूइड नॉर्मली कहते हैं, या मॉडरेट या माइल्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड कहेंगे। लेकिन इस तरह का जो पार्टिकुलेट फ्लूइड है वो सिर्फ ब्लीडिंग से ही आएगा, या कोई बहुत पेरिटोनियल इन्फेक्शन या कोई इस तरह की कोई चीज़ चल रही है उसको, जिसका मतलब ये है कि अगर उसको पेरिटोनियल मसला है तो वो तो शॉक में होगा, जाहिर है, मतलब चीज मस्ट बी रियली रियली सिक, है ना। So this is not normal to have such a particulate fluid in the pouch of pelvis. You should realize that it might be a peritoneal ectopic. हम लोग ने मिस कर दी या पहले किसी ने मिस कर दी, अक्सर ऐसा होता है, और जगह से होते होते बेचारा पेशेंट हमारे तक पहुंचता है और फिर हमें लिखना पड़ता है, तो आप उसको रवाना करें हॉस्पिटल, ठीक है। Once in 6,000 births abdominal pregnancies होती हैं। In Toronto they have carried abdominal pregnancies to term. Some of them in my department they have carried it to term. ऐसी औरतें जो कि जिनकी प्रेगनेंसीज बाहर हो गई थी यूट्रस में, ओल्डर विमेन, मल्टीपल इश्यूज, जिन्होंने कहा कि हम मर भी जाएं तो हमारा बच्चा अंदर से ना निकाला जाए, उनको रखने के लिए फुल they carried the pregnancies to term and delivered babies. ऐसा भी हुआ है कि they have delivered babies and they have managed it. लेकिन ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान में तो मुश्किल है करना, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम करें। वो ज़ाहिर है जल्दी बच्चा निकाल लेते हैं बाहर, जल्दी निकाल लेते हैं, ज़ाहिर नहीं रखते हमारे साथ। तो क्योंकि मदर की अगर मदर ने अगर कह दिया कि कोई उसको ना हाथ लगाए तो फिर कोई नहीं रोक सकता ना, इट इज़ हर चॉइस टू मेक दैट डिसीजन। Even in Toronto, अगर if the mother say they will not do a procedure or take it out or do anything, so they can only help. मैम लेकिन आउटसाइड है तो ग्रोथ होगी, इसकी ग्रोथ होती है ठीक है। उसको बता देते हैं कि 2 दफ़ा, क्योंकि वहाँ पे टोरंटो में ये कि बहुत यहूदी लोग थे और इनके 14-15 बच्चे होते हैं, और इनको हर बच्चा करते हुए ये जो है वो इनको गवर्नमेंट पैसे देती है, बड़ा घर देती है, बहुत इनके बेनिफिट्स बहुत हैं ऐसे। तो बड़ी बड़ी औरतें आती थी 14-15 बच्चे के साथ, कहते हम कैरी करेंगे इसको, ठीक है। ऑब्वियसली इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज तो होगा ही ना एक्चुअली। सो एनीवे, सो दिस इज द यूट्रस एंड देयर इज अ मैसिव जेस्टेशनल सैक नेक्स्ट टू इट। और पिक्चर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि बस ये दिखाने के लिए कि देयर इज अ प्रेगनेंसी नेक्स्ट टू द यूट्रस, इट इज नॉट इन द फैलोपियन ट्यूब्स आर क्लियर, ओवरीज क्लियर। तो इसको क्या कमेंट में क्या लिखेंगे, ये प्रेगनेंसी कहाँ है? एडिनेक्सा unknown origin, you don't know where it is, how can you say किधर है? तो ये सीटी स्कैन जब करेंगे ना उसका करेंगे वो, they will do something। ये नहीं करें, ये नहीं लिखे राइट एडिनेक्सा लेफ्ट एडिनेक्सा, नहीं वो तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, एडिनेक्सल है, राइट और लेफ्ट में लिखना होगा। लेकिन ये इस तरह की प्रेगनेंसी क्योंकि ये ऑक्यूपाई कर रही है काफ़ी जगह, तो आप क्वेरी लिखेंगे, हमेशा क्वेश्चन मार्क लिखेंगे जब आप छोड़ नहीं होंगे। आप कभी भी कंप्लीट ऐसे नहीं लिखेंगे स्टेटमेंट के तौर पे, आप हमेशा क्वेरी दो क्वेश्चन मार्क बना के तो फर्दर फॉलोअप के पास जाए, हॉस्पिटल जाए, सीटी करना है, उनको जो करना है वो करें, वहाँ पे जाकर करें। क्योंकि यू कांट रियली टेल कि किधर तक उसकी एक्सटेंट है, क्योंकि ऑर्गन्स का सारा आप नहीं ले सकते ना, क्योंकि ज़्यादातर स्पेस तो उसने प्रेगनेंसी ने ली हुई है। लेकिन एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी सीन यू कैन राइट दैट विल बी इजी टू सेव योर, ठीक है। अच्छा, हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? दिस इज समथिंग दैट इज वेरी रेयर ऑल्सो। इसमें क्या होता है, आईवीएफ प्रोसीजर्स वगैरह की वजह से हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी होती है, एक्टोपिक भी है, इंट्रायूट्राइन। तो उसमें जो है वो, और सबसे ज़्यादा रीज़न उसका ये है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हो रही है आजकल वो उसकी वजह से होती है। तो हियर यू गो, देयर इज दिस इज द यूट्रस।